हेलो बच्चों आज हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, जिसमें हमें वेन डायग्राम से इसे शो करके दिखाना है। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो बच्चों हमने पीछे ए यूनियन बी निकालना सिखाया था। तो देखो कैसे निकलता है। ए यूनियन बी निकालने के लिए हमें ए यूनियन बी निकालना है, तो हम इसे यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं। तो इसमें एक सर्कल ए होगा और एक इसे मान लेते हैं ये। तो ए यूनियन बी, इसे ए सेट मान लिया और इसे बी सेट मान लिया। तो ए यूनियन बी बच्चों क्या होगा? तो ए यूनियन बी बच्चों इस तरीके से दिखाया था हमने, इस तरीके से, है ना। ये हमारा हो जाएगा ए यूनियन बी बच्चों, है ना। ये जो दोनों में होता है, ए यूनियन बी कहते हैं तो दोनों ग्रुप में होता है। और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो बच्चों कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट बच्चों उसके अपोजिट डायरेक्शन को कहते हैं। अपोजिट जो बच जाएगा वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो बच्चों ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो बच्चों ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ये पूरा है, ऐसे हो जाएगा। इसे शेड कर देंगे तो हम इसे लिख सकते हैं इस कलर से, मैंने ग्रीन कलर से आपके लिए कर दिया है। तो ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया, है ना बच्चों, इस तरीके से। ठीक है, तो ए यूनियन बी तो हमें दिखा रहा था, हमें पता है कि इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ए यूनियन बी, है ना बच्चों। और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, और इसे क्या कहेंगे बच्चों? इसे कहेंगे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ऐसे सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में हमें ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्ट निकालना है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो बच्चों पहले हम सबसे पहले निकालते हैं, एक बना लेते हैं यूनिवर्सल सेट। इसे यूनिवर्सल सेट को ऐसे दिखा देते हैं। इसमें ए सेट है और इसमें मान लो ये बी सेट है, ये ए है तो बी है। तो बच्चों ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो ए को छोड़ के सारे पार्ट्स को, जैसे मान लो ये ऐसे करके है, सारे पार्ट्स को कलर कर देते हैं। ए के पार्ट को छोड़ के मैं सारे पेन को ग्रीन कलर से कलर कर देता हूँ। ठीक है, जिसमें बी भी पेंट हो जाएगा, है ना बच्चों, ऐसे करके इस तरीके से ये पेंट हो जाएगा, है ना, ए वाले पार्ट को। ऐसे बच्चों बी का इंटरसेक्ट क्या होगा? तो हम बी के छोड़कर इस वाले पेंसिल से इसे शेड कर देते हैं। बी को छोड़ के पेंसिल से इसे शेड कर देते हैं। इस तरीके से मैंने इसे बी का छोड़ दिया। तो देखो बच्चों, इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है कि जो दोनों में कॉमन हो। तो जो पेंसिल ग्रीन और पेंसिल से है ना, तो बच्चों वो हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी कॉम। ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। जैसे देखो अब थर्ड क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, देख लेना बच्चों। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में देखो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं आया तो। थर्ड कह रहा है बच्चों कि हमें ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्ट बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो देखो ए इंटरसेक्ट बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना ना बच्चों, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए इंटरसेक्ट बी बनाएंगे। तो इसमें ये होता था, तो ए और ये बी। तो ए बच्चों ए इंटरसेक्ट बी का क्या था, ये ऐसे बनाते थे, है ना, जो दोनों में कॉमन है, ये यूनिवर्सल सेट है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो हम इसको छोड़ के सबको पेंट कर देंगे। तो इसका कॉम्प्लीमेंट ये हो जाएगा जो ग्रीन पेन से हम कर रहे हैं। ठीक है ना बच्चों, याद रखना। इस तरीके से ये थर्ड भी हो गया हमारा समाप्त। ठीक है बच्चों, तो हम इसे लिख सकते हैं जो ग्रीन कलर में है ना बच्चों, तो वो हो जाएगा ए इंटरसेक्ट बी का कॉम्प्लीमेंट। ऐसे वैसे फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे बच्चों हम सेकंड क्वेश्चन की तरह ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो बच्चों ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए को छोड़ के जो बाकी का हिस्सा है उसे पेंट कर दो। जैसे हम एक लाइन की तरह कर देते हैं इसको, ऐसे करके एक लाइन की तरह ए के पार्ट को छोड़ के ऐसे करके इसकी तरह ऐसे करके हमने ए को छोड़ के पार्ट्स को सारे पेंट कर दिए, है ना, इस तरीके से बच्चों। अब बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बच्चों? तो बी का कॉम्प्लीमेंट होगा, हमने ऐसे कर दिया, बी के कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए बी को छोड़ के सारे पेंट कर देते हैं इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से बी के पार्ट को छोड़ के ये। ठीक है बच्चों, सिर्फ बी वाले पार्ट को छोड़ दो, तो ये वाला हो गया हमारा, है ना। तो बच्चों हमारा ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्ट बी क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट बी, ये वाला पार्ट हो जाएगा जो शेडेड हो रखा हो इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया खत्म।
है ना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। बहुत ही आसान है, समझ लेना। तो एक बार और समझा देता हूँ। ए इंटरसेक्ट निकालना, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो ए को छोड़ के हमने सारे को पेंसिल को इस तरीके से सेट कर दिया है। और बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो बी को छोड़ के हमने सबको इस तरीके से सेट कर दिया। तो ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन क्या होगा, जो दोनों में मिलेंगे आपस में, तो सारा का सारा ही मिल जाएगा। ठीक है ना बच्चों, धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। तो बच्चों यूज सेट हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6 में, कह रहा है कि ऑल सेट ऑफ ए ट्रायंगल है, और जो ए सेट दे रखा है बच्चों, वो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल एटलीस्ट वन एंगल जो डिफरेंट होना चाहिए 60 डिग्री से। तो बच्चों जब यूज सेट हमें देखो, तो यूनियन सेट ऑल सेट ऑफ ट्रायंगल दे रखा है, तो इसके अंदर सारे आ सकते हैं। इसके अंदर इक्वेटोरियल ट्रायंगल भी आ सकते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी आ सकते हैं, स्केलिन ट्रायंगल भी आ सकते हैं। जो ट्रायंगल के जैसे तीनों पार्ट्स होते हैं ना, जैसे तीनों पार्ट्स होते हैं, तो इक्वेटोरियल ट्रायंगल कहते हैं। जिस ट्रायंगल के 2 पार्ट इक्वल होते हैं उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं, जिसके तीनों पार्ट्स अलग होते हैं स्केलिन ट्रायंगल कहते हैं बच्चों, है ना। तो हमें पूछ रहा है, इसमें एक्यूट एंगल उस टाइप से भी हो सकता है कि एक राइट ट्रायंगल है, एक एक्यूट है मतलब कि सारे डिग्री 90 से छोटे होते हैं, और एक ऑप्टस होता है जो 90 से बड़े होते हैं बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। लिखा है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल एटलीस्ट वन डिफरेंट फ्रॉम 60, तो हमें एक कॉम्प्लीमेंट निकालना है इसका। ठीक है, तो एटलीस्ट डिफरेंट होना चाहिए 60 डिग्री, उसमें 60 डिग्री नहीं होना चाहिए। तो बच्चों 60 डिग्री किस ट्रायंगल में होता है, तो हम देखेंगे इक्वेटर ट्रायंगल जो होता है, इक्वेटर ट्रायंगल में ऑल एंगल जो होते हैं 60 डिग्री के होते हैं ना। तो इसका डिफरेंट होना चाहिए। तो अगर एक डिफरेंट है 60 तो तीनों ही इसमें 60 आ जाएंगे। तो इसका एक कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, तो हम ले देंगे सेट ऑफ इक्वेटोरियल ट्रायंगल। क्या हो जाएगा बच्चों, सेट ऑफ इक्वेटोरियल ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, दोबारा पूछ लेना, ना समझ में आए तो कमेंट करके बताना, मैं आपको दिक्कत हुई तो बताएंगे सर जी दोबारा। ठीक है, सेट ऑफ इक्वेटोरियल ट्रायंगल हमें डिफरेंट लेना था, मतलब 60 डिग्री नहीं होना चाहिए। तो 60 डिग्री किस में होता है बच्चों, इक्वेटोरियल ट्रायंगल में। सिंपल सा सवाल था। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स, हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। तो बोला ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, तो बच्चों हमें ए का और यूनियन ए के डैश का कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो बच्चों ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू सेट होगा। बच्चों देखो कैसे होगा, जैसे मान लो यू सेट है 1 2 3 4 5, और ए ये हमारा यू सेट है, और ए सेट क्या है हमारा, मान लो 2 और 3। ठीक है ना बच्चों, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो ए यूनियन, हम ए में से यू में से ए वाले एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे, तो 2 और 3 को माइनस कर देंगे, तो 1 3 5। तो बच्चों अब इन दोनों का अगर हम यूनियन निकालेंगे, तो इन दोनों का यूनियन तो यू सेट ही आ जाएगा ना, इसी तरीके से आ जाएगा। ठीक है बच्चों, सेकंड कह रहा है कि 5 मतलब नल सेट का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट ए सेट, तो उसका क्या होगा। तो नल सेट का मैंने बच्चों हमने पढ़ रखा है कि जो नल सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है वो यूनिवर्स सेट होता है। क्या होता है, यूनिवर्स सेट। और यूनिवर्स का इंटरसेक्शन अगर बी से ए से निकालना है, तो जो यू के अंदर एलिमेंट्स हो, जैसे समझ लो इसी सवाल में कि 1 2 3 4 5 है, और ए के एलिमेंट्स 2 3 5 है, तो इसका इंटरसेक्ट क्या होगा, तो जो इंटरसेक्ट में जो ए के एलिमेंट्स होंगे वही दोनों में कॉमन होंगे ना, 2 3 इसमें भी है, 2 3 इसमें भी है, तो इसके कॉमन अगर 2 और 3 ही आ जाएंगे, है ना। तो हम इसे लिख सकते हैं कि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए एलिमेंट्स। ठीक है ना बच्चों, ए हो जाएगा। तो हम देखो, हमने नल सेट के कॉम्प्लीमेंट को यू सेट लिख सकते हैं, ये हमने पीछे वाले इसमें किया हुआ है। और यू सेट और का इंटरसेक्शन अगर ए से निकालना है, तो वो ए सेट के बराबर होगा। क्यों, देखो अभी समझाया था ना, दोबारा एक बार देख लो। 1 2 3 4 5 हमारा यू सेट था, और ए क्या है 2 3। तो इंटरसेक्शन क्या था, जो दोनों में कॉमन है। तो दोनों में क्या कॉमन है, 2 और 3 ही कॉमन है, और 2 और 3 को हम क्या लिख सकते हैं, ए सेट लिख सकते हैं। इसी तरीके से देखो बच्चों, हमें ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, तो बच्चों देखो समझाता हूँ। जैसे हमें ए इंटरसेक्शन में क्या है, ए में है 2 और 3, और हमें इंटरसेक्शन निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट में। तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या है बच्चों, ये एग्जांपल के द्वारा समझा रहे हैं, आपको सिर्फ आंसर भरना है। तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन है, तो बच्चों नहीं कॉमन है तो हम इसे नल सेट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, नल सेट। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो इसे नल सेट। अब बच्चों पूछ रहा है यू का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होना चाहिए यू का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट ए के साथ। तो यू के कॉम्प्लीमेंट को हम क्या कह सकते हैं बच्चों, नल सेट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, यू के कॉम्प्लीमेंट को, एक मिनट यहाँ से, यू के कॉम्प्लीमेंट को हम नल सेट कह सकते हैं। और नल सेट और इंटरसेक्शन निकालना है ए का। तो इन दोनों में बच्चों क्या कॉमन होगा, ये देखना है। तो बच्चों इन दोनों में कुछ भी कॉमन हो सकता है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो नल सेट होगा, है ना। क्योंकि नल सेट में तो कुछ भी नहीं होता। जैसे मान लो नल सेट में सिर्फ नल है, और
ए और यूनियन में क्या है 2 और 3, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन है तो हम लिख सकते हैं कि जो 2 और 3 में कुछ नहीं है तो वो ए तो सबसेट होता ही है, तो ये हो जाएगा सिर्फ। ठीक है बच्चों, धन्यवाद आपका।